नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के अंदर आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी हिंदी के परीक्षा में दोस्तों 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के आपको जो पेपर है वो सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पेपर है कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का वो 2.5 घंटे का होने वाला है और जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर आपके सामने जो है पहले जो प्रश्न दे रखे हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, एमसीक्यू प्रश्न रहने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। जो आंसर है वो यहाँ पर आपको कोष्टक के अंदर लिखना है, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको बुकलेट दी जाएगी, ठीक है। यानी जो पेपर है इस पेपर में ही आपको आंसर लिखने रहेंगे। तो पहला प्रश्न देखिएगा, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि क्यों भेजने लगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों उसकी जो पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गया था। यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ भर देना है स ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिएगा कि पुडुकोट्टई दोस्तों जो यहाँ पर तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता आज़ादी गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक किसे रूप में चुना, ठीक है। ये आपको जो है तमिलनाडु जो यहाँ पर आपको बताना है कि स्वाधीनता के लिए आज़ादी के लिए और यानी गतिशीलता के लिए उन्होंने किसको रूप में चुना था। तो साइकिल को चुना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ती है? तो दोस्तों सूर्योदय के कारण उड़ती है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो देखिएगा चौथा प्रश्न है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छककर क्या पीते हैं? सुख दुख के घूंट। फिर देखिएगा पांचवा प्रश्न है, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में। अगला देखिएगा, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, पंखों पर तिरता है। यहाँ पर देखिएगा रेखांकित शब्दों का अर्थ क्या है? पाँखों दोस्तों इसका क्या अर्थ है? पाँखों पर क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों, क्या अर्थ हो जाएगा? यानी दोस्तों जो है पंख अर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पंख हो जाएगा। प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द क्या बनेगा? दोस्तों देखिएगा उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा प्र से प्रगति कर सका है, प्रहार होता है, प्रदीप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता मधुर गीत क्या है दोस्तों? रेगिस्तान पर क्रिया बतानी है। सुनाएगी, सुनेगी, देखिए यहाँ पर है ना, है आ गया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, यानी कि सुनाती है, ता है, ती है, ते, ठीक है। तो गीता मधुर गीत सुनाती है। फिर देखिएगा अति लघुतात्मक प्रश्न देखें, जो यहाँ पर देखिएगा किताब से संबंधित प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप स्वयं कर सकते हैं, हालांकि टेलीग्राम चैनल पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई जो यहाँ पर तमिलनाडु की महिलाओं ने कौन कौन से आर्थिक फायदे हुए? ये कठिन समय नहीं है, इस कथन में पक्ष में तर्क दीजिए। सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? 2 नंबर का सवाल है। फिर आपको देखिएगा निम्नलिखित जो मुहावरा है उसका अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। अधिक आंधी के आम होना, इसका मतलब क्या? देखिए इसका मतलब होता है कि अधिक मात्रा में कोई चीज़ मिल जाती है, ठीक है ना। अधिक मात्रा में और आसानी से कोई चीज़ मिलती है, उसका आंधी के आम होना, इसका प्रयोग कर सकते हैं। 4 चांद लगाने का मतलब है शोभा बढ़ाना, ठीक है, यानी किसी को और अधिक आकर्षित करना। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं की मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से कक्षा 8वीं की मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर आपके सामने 14 प्रश्न दे रखा है, जीवन का विलोम शब्द मरण है। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, देखिए विलोम का मतलब है विपरीत। तो देखिएगा सुखद क्या क्या हो जाएगा? दुखद हो जाएगा। साधारण का हो जाएगा असाधारण, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। फिर आपके सामने दोस्तों दे रखा देखिएगा लघुत्रात्मक प्रश्न 15 से 22 तक। कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। 4-4 नंबर के सवाल होने वाले हैं। फिर देखिएगा सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानियां लिखनी है। ये सड़क रोड सेफ्टी से संबंधित है। आप अपने शरीर की अंगों की सफाई किस प्रकार ध्यान देते हैं? निम्नलिखित लिखना है।
फिर देखिएगा विशेषण शब्द आपको दे किसके वाक्य में प्रयोग करना। देखिएगा सफ़ेद, जैसे कि आप कोई भी लिख सकते, जैसे मेरा पेन का कलर सफ़ेद है। सुंदर, ये फूल सुंदर है। गहरा, ये खाई बहुत गहरी है। साफ, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। मतलब कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग देखिएगा यहाँ पर आपको नीचे देखिए जो पद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग का मतलब है पहले प्रसंग लिखना है, उसके बाद उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो प्रसंग में क्या आएगा कि हमारे पाठ्य पुस्तक के इस पाठ से लिया गया है, इसके कवि का नाम ये है, वो लिखना, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रखा आपको शब्द का उचित अर्थ आपको मिलान करना। देखिएगा ज्ञान का हो जाएगा जानकारी से। दिशी, दिशी का मतलब हो जाएगा दिशा से। दुहु, तो दुहु का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है ये हो जाएगा दस से। बैरी, बैरी का होता है दोस्तों दुश्मन से। आपा का होता है अहम, और क्रोध का हो जाएगा गुस्सा। इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना। 6 नंबर का सवाल यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर 22वां सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से कोष्टक में उचित आपको भरना है, ठीक है। जो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हम तो यही आंकते हैं, तो हम तो क्या है, हम तो केवल, तो यहाँ भरेंगे केवल। नंबर लगा देते, देखिए फर्स्ट नंबर का हो जाएगा कितनी बार दूध पीती भाई, देखिए मोई, तो ये हो जाएगा 2 नंबर वाला। दोपहर दिवस जानी, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, तो ये हो जाएगा घर 3 नंबर वाले पे। शीश पगा ना जगा, शीश पगा जगा ना तन में, तो 4 नंबर का हो जाएगा। आगे चना, आगे चना गुरमुतु दत्ते, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 नंबर पर। प्रभु के प्रताप ते देख दाख ना भावतः, तो ये 6 नंबर हो जाएगा प्रताप, और ये गुरुमुतु वगैरह वो गुरुमातु, ठीक है, गुरुमातु। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से जो पठित जो गद्यांश है उसके प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 सवाल होने वाले, 2-2 नंबर के। कुछ नहीं करना, इतना सा पैसेज है, इसको पढ़कर पैसेज में देकर आपको आंसर करना, नकल करना, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक सवाल देखिए, ये वाला है गद्यांश में विलोम शब्द लिखने, ठीक है। जैसे अस्थिर का हो जाएगा स्थिर, ठीक है। अवगुण का हो जाएगा गुण हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको देखिएगा 24वां प्रश्न है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या आशा है। आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। 8 नंबर का सवाल है, ये अथवा वाला सवाल पूछा गया। यहाँ पर आपको जो प्रार्थना पत्र लिखना है, सिंपल आपको सवाल जो एप्लीकेशन है वो लिखना है। और ये दोस्तों प्रश्न है, इनमें आपको संवाद लिखना है, ठीक है। आपसी 4 संवाद यानी कि 4 वाक्य लिखने, जैसे रमेश सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। तो वापस आपको जो है डायलॉग है, संवाद है, उसको कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जैसे कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। 8 नंबर का सवाल है, आपको एक निबंध लिखना है। तो निबंध देखिएगा पहले क्या लिखो, प्रस्तावना लिखो, और सबसे अंतिम जो पॉइंट है वो लिखो उपसार, ठीक है। और बाकी जो बीच में 2-3 पॉइंट आप खुद जोड़ लेना, तो इससे प्रकार से अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये होने वाला कक्षा 8वीं का मॉडल पेपर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। कुछ विद्यार्थी कमेंट करके क्या सर रियल पेपर आएगा, क्या ये रियल पेपर है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है सैम्पल पेपर है, जो बोर्ड जो है ना जारी किया गया, ठीक है। पेपर इसी पैटर्न पर आने वाला है, और इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।